भाई का हिस्सा खाने वाले भाई को परमात्मा कौन सा दंड देते हैं? जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आइए इस ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। यदि आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरी व अंत तक देख लिया तो आप मेरी बात का विश्वास मानिए, आप अपने जीवन में कभी भी अपने भाई का हिस्सा नहीं मारेंगे। प्रिय सज्जनों, किसी गांव में रामू और सामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। रामू बड़ा था और श्यामू छोटा था। रामू बड़ा ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था, लेकिन उसका छोटा भाई श्यामू बहुत ही मेहनती और सीधा सज्जन व्यक्ति था। बंटवारे में दोनों भाइयों को बराबर बराबर जमीन मिली थी, लेकिन जब भी फसल कटती थी और रामू के खेत में जितना अनाज निकलता था उससे दोगुना अनाज श्यामू के खेत में निकलता था। ये सब देखकर रामू जल भुन जाता था। रामू के खेत में कम अनाज निकलने का कारण था उसका घुमक्कड़ व अकर्मण्य स्वभाव। वो अक्सर घूमने फिरने में अपना अधिक समय व्यतीत करता था। कभी इस नेता के पास तो कभी उस नेता के पास, कभी इस गांव में पंचायत तो कभी उस गांव में पंचायत, कभी यार दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली, कभी दोस्तों के साथ दिन दिन भर बैठकर ताश पत्ते खेलता रहता था। वो अपने खेतों में ठीक प्रकार से मेहनत नहीं करता था और न ही उस फसल की देखभाल करता था। इस कारण से ना तो उसकी फसल की सही समय पर निराई गुड़ाई हो पाती थी और ना ही ठीक समय पर अपनी फसल को पानी देता था, और खाद का भी छिड़काव वो सही समय पर नहीं करता था। प्रिय सज्जनों, उसके खेत में कम अनाज निकलने का यही कारण था। विद्वानों ने एक बात कही है कि गौ सेवा, स्त्री विद्या, सज्जन पुरुषों से मेल मिलाप, बालक वृद्ध और खेती, तो या तो ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं या फिर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इन सभी की क्षण भर भी अनदेखी ना करे। दूसरी बात धन के विषय में कही गई है कि धन मनुष्य के पास तभी तक संग्रह हो पाता है यदि वो इन चार बातों को अपने जीवन में उतार लेता है। पहली बात, धन की उत्पत्ति हमेशा ही शुभ कर्मों से होती है। दूसरी बात, प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात, यदि आप में चतुराई है तो धन आपके पास जड़ जमा लेगा। चौथी बात, और समय समय पर उसकी देखभाल करते रहने पर वो आपके यहाँ सदैव ही सुरक्षित रहता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मनुष्य के जीवन में उन्नति के ये 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। पहला है उद्योग अर्थात व्यवसाय। दूसरा है संगम अर्थात मिलजुल कर एक साथ काम करना। तीसरा है दक्षता अर्थात होशियारी के साथ अपना कार्य करना और उस काम में माहिर होना। चौथा है धैर्य, इसका मतलब है संतोष पूर्वक, जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं। पांचवा है स्मृति अर्थात याददाश्त, अपने द्वारा की गई अगली पिछली गलतियों को याद रखना और उनसे सबक लेना। प्रिय सज्जनों, छठवां है, यदि कोई कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो उस कार्य के लिए सोच विचार कर आरंभ करें। यही उन्नति के 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। और प्रिय सज्जनों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता चलूं। यदि आप अपने जीवन में कभी भी धनहीन नहीं होना चाहते हो तो इन 6 बातों को और जहन में बिठा लेना। नंबर 1, अपने जीवन में कभी भी नशे का सेवन मत करना। नंबर 2, अपने ऊपर कभी भी आलस्य को हावी मत होने देना। तीसरा, जरूरी बातों को ध्यान में रखना। नंबर 4, अपनी आंख, मुंह और कानों को विकारों से बचाकर रखना। प्रिय सज्जनों, नंबर 5, दुष्ट मित्रों और सगे संबंधियों पर कभी भरोसा करके मत चलना। और नंबर 6, यदि आपका पुत्र मूर्ख है तो उसको कभी भी जिम्मेदारी मत सौंपना। यदि आपने हमारे द्वारा बताई हुई इन 6 बातों को अपने जीवन में उतार लिया या फिर ठीक से याद कर लिया तो ना तो कभी आप पैसों के लिए दुखी रहेंगे और ना ही किसी प्रकार की मुसीबत में पड़ेंगे। राम और श्याम दोनों भाई एक ही साथ अपने अपने खेतों में बीज को बोया करते थे, पर जब फसल कटती थी तो श्यामू का अनाज उसके बड़े भाई रामू से बहुत अधिक निकलता था और रामू का उससे बहुत ही कम। ये सब देखकर रामू व उसकी पत्नी दोनों को बहुत ही जलन होती थी। प्रिय सज्जनों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा जानते हो क्या है? दूसरे की तरक्की को देखकर जलना, उससे ईर्ष्या करना, जबकि स्वयं से तो कुछ भी होता नहीं है। और यदि दूसरा व्यक्ति मेहनत करके सामने वाले से अधिक पैदा कर ले तो उसके विरोधियों को बहुत ही दुख होता है। प्रिय सज्जनों, जो व्यक्ति दूसरे की तरक्की को देखकर जलता है
वो अपनी उन्नति तो करना भूल जाता है और वो दूसरे की तरक्की में बाधा बनने की कोशिश करने लगता है और वो अपना सारा समय, सारी बुद्धि, सारा पैसा खर्च कर बैठता है। श्यामू के बड़े भाई रामू ने सोचा कि मेरा छोटा भाई श्यामू अपने खेतों में बहुत ही मेहनत करता है, इसीलिए उसके खेत में मुझसे अधिक अनाज पैदा हो जाता है, तो क्यों ना मैं अपने छोटे भाई से मिलकर साझे में खेती करूं। इससे मुझे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे अधिक काम भी नहीं करना पड़ेगा और दूसरा अनाज भी मुझे बहुत सारा मिल जाएगा। यही सब सोच विचार करने के बाद रामू अपने छोटे भाई श्यामू से कहने लगा कि देख भाई, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ, इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। अभी तक तो हम दोनों अकेले अकेले खेती करते आए हैं, तो क्यों ना अब हम दोनों लोग शामिल में फसल उगाएं, क्योंकि कहते हैं एक अकेले राह चलने से तो अच्छा यही है कि दो लोग हों। 4 को मिलकर खेती करना अच्छा है, 5 को मिलकर भोजन करना अच्छा है और अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा है। ऐसा करने से कार्य आसान और जीवन में परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तुम भी अपने खेत में अकेले ही लगे रहते हो और मैं भी, इसलिए हम दोनों अपने अपने कार्य को समय पर नहीं कर पाते हैं, और यदि हम दोनों भाई एक साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और ठीक समय पर वो कार्य पूरा भी हो जाएगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसका छोटा भाई कहने लगा कि हे भाई, यदि तुम कह रहे हो तो आपका सुझाव हमें मंजूर है। आज से हम दोनों भाई शामिल में ही खेती करेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से हम दोनों का काम आसान भी हो जाएगा और भाई भाइयों में प्रेम व सौहार्द बना रहेगा। उसका छोटा भाई बहुत ही भोला था। अब वो अपने बड़े भाई के साथ खेती करने को तैयार हो गया। इधर जब बरसात का मौसम आया तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि हे भाई, चलो चलकर हम दोनों खेत की जुताई कर लें और बारिश के बाद हम दोनों अपने खेतों को समय पर बो देंगे। तभी बड़ा भाई कहने लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, वास्तव में खेतों की जुताई तो हो ही जानी चाहिए। चलो तुम तब तक खेतों पर पहुंचो, मैं तब तक दूसरे गांव में एक पंचायत है उसको निपटा कर आता हूँ। इस प्रकार वो अपने छोटे भाई से बहाना बनाकर घूमने के लिए चला गया और छोटा भाई बेचारा हल बैल लेकर खेतों की जुताई करने को चला आया। जब रामू शाम को लौटकर घर वापस आया तब तक छोटे भाई ने खेतों की सारी जुताई कर दी थी। इसी प्रकार धीरे धीरे अब उन खेतों को बोने का समय आ गया, तो छोटे भाई ने फिर अपने बड़े भाई से कहा कि हे बड़े भैया, अब तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों अपने खेतों की बुवाई कराएं। उसके बड़े भाई ने फिर से बहाना बनाया और कहने लगा कि हे छोटे, आज मुझे बहुत ही जरूरी काम से शहर तक जाना है, तुम चलो, मैं अभी शहर होकर वापस आता हूँ। अब बेचारा वो छोटा भाई फिर से अकेला ही खेतों की ओर चल पड़ा और अपने सभी खेतों को बुआया। जब रामू शहर से लौटकर वापस आया तब तक सारे खेतों की बुवाई हो चुकी थी। श्यामू ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, हो सकता है किसी जरूरी काम से शहर गया हो। अब वो बेचारा छोटा भाई श्यामू दिन भर अकेला ही खेतों में लगा रहता था। इस प्रकार जब भी खेतों में काम करने का समय आता, रामू कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाया करता था। खेतों की निराई गुड़ाई और सिंचाई का सारा काम छोटे भाई श्यामू को ही अकेले ही करना पड़ता था। वो अत्यंत सीधा होने के कारण अपने भाई से कुछ कह भी नहीं पाता था और बड़ा भाई हमेशा काम से जी चुराता रहता था और वो अक्सर आए दिन उसके काम में हमेशा कमियां निकालता रहता था। धीरे धीरे जब इधर फसल पककर तैयार हुई तो फसल काटने के समय पर भी रामू खेतों पर नहीं पहुंचा और उस बेचारे को फसल भी अकेले ही काटनी पड़ी। जैसे ही फसल उठकर तैयार हुई और छोटे भाई ने सारा अनाज निकालकर घर में लाकर रख दिया। इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, इसलिए अनाज भी बहुत सारा निकला था। छोटा भाई अनाज को घर में रखकर अपने ससुराल को चला गया। कोई बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया था। उसने अपने मन में सोचा जब लौटकर आएंगे तो बड़े भाई के साथ बैठकर अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर अनाज को देखकर बड़े भाई रामू की नीयत खराब हो गई। अब उसके मन में बेईमानी करने का लालच उत्पन्न हो गया। उसने अपने मन में विचार किया कि मेरा छोटा भाई अभी अपनी ससुराल गया है, तो क्यों ना मैं इस अनाज में से 10-5 बोरे भरकर मैं अपने घर में रख लूं और जब बंटवारा होगा तो आधा आधा अनाज फिर से हमें मिल जाएगा। बड़े भाई रामू ने इस बात का मशवरा अपनी पत्नी से लिया, परंतु प्रिय सज्जनों, उस बड़े भाई रामू की स्त्री और भी ज्यादा धूर्त किस्म की स्त्री थी।
उसने कहा, जी इसमें से आधा ही अनाज क्यों, सारा अनाज बोरों में भरकर यहाँ से ले जाओ और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे भाई का घर है और सारा अनाज ले जाकर तुम मेरे भाई के घर में रखाना। जब तुम्हारा छोटा भाई घर वापस आएगा तो हम उससे कह देंगे कि अनाज को किसी ने चुरा लिया। प्रिय सज्जनों, अपनी पत्नी का सुझाव रामू के लिए खूब भाया और उससे कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो मुझसे भी अधिक होशियार निकली। प्रिय सज्जनों, अब तो उस धूर्त रामू ने अपने साले की मदद से रात में वो सारा अनाज बोरों में भरवा कर उसके घर पहुंचा दिया और एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इधर जब 2 दिन बाद उसका छोटा भाई श्यामू जब अपनी ससुराल से घर वापस लौटकर आया तो उसने देखा कि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब तो वो ये सब देखकर एकदम से घबरा गया। इधर जैसे ही उसके बड़े भाई रामू ने सुना कि मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ ससुराल से वापस आ गया है, तो वो भी अपनी पत्नी के साथ बातें बनाने के लिए, उसे समझाने के लिए अभिनय करता हुआ आंखों में मगरमच्छी आंसू लेकर उसके घर पर आ धमका। तभी उसके छोटे भाई ने पूछा कि हे बड़े भाई, सारा अनाज कहाँ चला गया? मैं तो सारा अनाज तैयार करके यहीं पर रखकर गया था। तो रामू रोने का बहाना करते हुए कहने लगा कि अरे भाई, मुझे लगता है सारे अनाज को रात में चोर चुरा ले गए। हाय, अब क्या होगा? पूरी साल अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे? इन्हीं सब बातों को सोचकर मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे हैं। चोरी की बात सुनकर छोटा भाई श्यामू भी बहुत ही दुखी हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि बड़ी ही मेहनत से मैंने इतना सारा अनाज उगाया था। 2 दिन के लिए मैं अपनी ससुराल क्या चला गया, कोई हमारे अनाज को ही चुरा ले गया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे उनका पालन पोषण करेंगे? तभी उसका बड़ा भाई कहने लगा कि हे छोटे, जो होना था सो तो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब जैसे भी होगा बच्चों का पेट तो पालना ही पड़ेगा। मैं अपनी ससुराल जाकर वहां से थोड़ा सा अनाज मांग लाऊंगा। मेरी ससुराल से मिले अनाज से मेरा तो गुजारा हो जाएगा और तुम भी अपनी ससुराल जाकर थोड़ा सा अनाज मांग लाओ। इस प्रकार अपने छोटे भाई को दिलासा देकर बड़ा भाई रामू अपने घर वापस चला गया और घर आकर अपनी पत्नी के सामने बहुत ही खुश होता है। वो उससे कहने लगा कि हे भाग्यवान, अपना तो अब काफी दिनों तक का गुजारा हो गया है। 1-2 साल तक अब हमें कुछ भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैठ के आराम से हम दोनों मौज उड़ाएंगे। आगे के बारे में हमारा छोटा भाई जाने कि अब वो क्या करेगा। प्रिय सज्जनों, इसके बाद रामू ने अपने छोटे भाई श्यामू से अपने खेत भी अलग कर लिए। इधर श्यामू बड़ा ही चिंतित था कि अब वो करे तो क्या करे, क्या खुद खाए, क्या अपने परिवार को खिलाए। प्रिय सज्जनों, तभी उसकी पत्नी ने समझाया कि देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखिए। जब उसने मुंह बनाया है तो कहीं से न कहीं से हमें खाने को भी देगा। कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके जाकर वहां से कुछ अनाज मांग लाती हूँ, तब तक हमारी अगली फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर जो एक छोटा सा खेत बंजर पड़ा है, उसकी खुदाई करके उसमें थोड़ी सी सब्जियां लगा दो। जैसे ही सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो हमें सब्जियां बाजार से मोल नहीं लानी पड़ेंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्यामू ने फावड़ा उठाया और वो बंजर खेत के टुकड़े को खोदने को चल दिया। खुदाई का काम उसने शुरू कर दिया और उस खेत को खोदते खोदते उसका फावड़ा एक पत्थर से टकराया। उसने उस पत्थर को हटाने के लिए उसकी और गहराई तक खुदाई की। प्रिय सज्जनों, जैसे ही श्यामू ने वो पत्थर हटाया तो उस पत्थर के नीचे उसे एक सोने के सिक्कों से भरी मटकी मिली। अब वो उस मटकी को निकालकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। सोने के सिक्कों से भरी उस मटकी को जब उसने अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और बार बार वे दोनों भगवान का धन्यवाद प्रकट करने लगे। और उसकी पत्नी कहने लगी कि तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। यदि किसी का कमाई का एक मार्ग बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा उसके लिए कई एक मार्ग और भी खोल के रखता है। यदि आज हमारे अनाज की चोरी नहीं हुई होती तो तुम उस बंजर जमीन को खोदने नहीं जाते और ना ही ये सोने के सिक्कों से भरी मटकी हमें मिलती। किसी ने सच ही कहा है, यदि भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ धन भी वापस मिल जाता है।
यदि भाग विपरीत हो अर्थात पक्ष में ना हो तो घर में रखा हुआ धन भी वापस चला जाता है। अब तो प्रिय सज्जनों, श्यामू और उसकी पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ सोने के सिक्के बेचकर उसने अपने घर में उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं एकत्रित कर ली। अब तो उसके पास अनाज भी बहुतेरा हो गया था। अब उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। इधर धीरे धीरे 6 माह व्यतीत हो गए। उधर रामू की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, अब तो काफी समय व्यतीत हो गया है। भैया के घर में जो अनाज रखा है तुम उसे ले जाकर मंडी में बेच आओ और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाना और मेरे लिए नए नए कपड़े व जेवर लेते आना। तभी रामू ने कहा कि हाँ प्रिय, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अनाज तो हम बेच ही देंगे। मुझे लगता है कुछ समय और हमें इंतजार कर लेना चाहिए। यदि हमारे छोटे भाई ने देख लिया कि मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र और आभूषण लेकर आया हूँ तो उसके मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी और सोचेगा इसके पास तो कुछ था ही नहीं, ये इतना सारा सामान कहाँ से ले आया। और उसको ये बात समझते देर नहीं लगेगी कि हमने उसके साथ धोखा किया है। और प्रिय सज्जनों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों का तो ये स्वभाव होता है, यदि वो कोई नई चीज खरीद कर लाएंगी तो जब तक सभी को दिखा ना लेंगी तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता है। इसलिए तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से रामू ने अपनी पत्नी को भली प्रकार से समझा दिया। धीरे धीरे फिर से कुछ महीने व्यतीत हो गए। एक दिन रामू की पत्नी ने ज्यादा ही जिद की तो रामू वो अनाज बेचने के लिए तैयार हो गया और वो बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर पहुंचा। जिस कमरे में वो अनाज बंद था उसमें ताला लगा हुआ था। तभी रामू ने अपने साले से कहकर वो ताला खुलवाया। जब से अनाज को चोरी करके लाकर उस कमरे में रखा गया था और ताला लगाया गया था, तब से आज तक उस कमरे को खोलकर देखा ही नहीं था। अब प्रिय सज्जनों, क्या होता है, जैसे ही रामू अपने साले से उस कमरे का ताला खुलवाकर अंदर देखता है तो वो अंदर का नजारा देखकर एकदम से दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि कमरे में हजारों की संख्या में चूहे थे। अनाज का एक भी दाना चूहों ने उस कमरे में साबित नहीं छोड़ा था। पूरे कमरे में धान की भूसी भूसी थी। ये सब देखकर रामू अपने सिर को पकड़कर वहीं पर बैठ गया, क्योंकि चूहे उसका सारा अनाज खा चुके थे। उसको इस बात पर अब बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि अपने भाई के हिस्से की बेईमानी करके उसने अच्छा काम तो नहीं किया। भाई के हिस्से के साथ साथ वो चूहे उसके हिस्से का भी अनाज खा गए थे। प्रिय सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है, बेईमानी का धन कभी भी नहीं फलता है। परमात्मा इसका कहीं ना कहीं हिसाब अवश्य ही ले लेता है। यदि तुम किसी का खाओगे तो कोई तुम्हारा भी अवश्य ही खाएगा। यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ भी बुरा ही करेगा। इसलिए किसी के सीधे होने का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सीधे सज्जन लोगों की मदद स्वयं परमात्मा करते हैं। रामू आज बड़ा ही दुखी होता हुआ अपने घर लौट गया और घर जाकर अपनी पत्नी के लिए सारी बात बताई कि हे प्रिय, हमने अपने छोटे भाई की बेईमानी करके उसका नतीजा हमें मिल चुका है, क्योंकि हमारा सारा अनाज दुश्मन चूहों ने खा लिया है। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इसी अनाज के सहारे कई लोगों से कर्ज ले लेकर अपने ऊपर बहुत सारा कर्ज कर लिया है। हम दोनों तो उसी अनाज के सहारे खूब मौज उड़ाते रहे। मन में सोचा था कि अनाज बेचकर सारा कर्ज चुका देंगे, लेकिन उन चूहों ने अब हमारे पास अनाज का एक भी दाना नहीं छोड़ा है। अब कहां से हम वो कर्जा चुकाएंगे जो कि हमने पहले ही अपने सिर पर चढ़ा रखा है, और कहां से हम अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे। प्रिय सज्जनों, अब तो रामू की जिंदगी में अन्न के एक एक दाने का अभाव हो गया। उसके परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई और कर्जा लेने वाले उसके द्वार को घेरे खड़े रहते थे। उसके घर में खाने के लिए राशन तक नहीं था जो कि वो अपनी पत्नी व बच्चों को खिला पाता। अपने भाई का हिस्सा मारने का उस पर ऐसा पाप लगा कि भोजन वस्त्रों का भी अभाव हो गया। अब तो भीख मांगने पर भी उसको कोई भीख नहीं देता था। एक दिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, रामू ने और उसकी पत्नी ने आपस में विचार किया कि हमने तुम्हारे भाई की बेईमानी करके बहुत ही बड़ा पाप किया है।
और परमात्मा ने उसी पाप की हमें ये सजा दी है। हमें उसके पास चलकर साफ साफ बता देना चाहिए और अपने किए की उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। वे दोनों पति पत्नी लाचार होकर श्यामू के घर में चले गए और उसके पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगने लगे। उसे सारी सच्चाई बताई। कहा कि हे भाई, हमी ने तुम्हारा अनाज चुराया था और तुमसे झूठ बोला था कि अनाज को चोर चुरा ले गए। हम तुम्हारे अपराधी हैं। वो अनाज चोरों ने नहीं बल्कि हमने ही चुराया था, लेकिन उस चोरी का दंड परमात्मा ने हमें बहुत ही अच्छा दिया है। उस चुराए हुए अन्न का एक एक दाना चूहों ने खा लिया और हमारे पास उस अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। उसी के कारण हमारा परिवार भीख मांगने की कगार पर आ गया और आज हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आज हम तुम्हारे पास अपनी गलती की क्षमा मांगने आए हैं। आज हमारे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। भोजन वस्त्रों का हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट है। इसलिए हे भाई, हमें क्षमा कर दो। हम तुम दोनों के अपराधी हैं। इसलिए हम दोनों पति पत्नी के लिए क्षमा कर दीजिए। प्रिय सज्जनों, जैसे ही श्यामू ने अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी भाभी को अपने समक्ष गिड़गिड़ाते हुए देखा तो श्यामू ने उठाकर उन्हें सीने से लगा लिया और कहा कि हे भाई, हे भाभी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चों के ही जैसे हैं। वे भूखे नहीं मरेंगे। तभी श्यामू ने झट से अपने घर में से 4 सोने के सिक्के लाकर अपने बड़े भाई रामू को दे दिए और कहा कि हे भैया, तुम इन सिक्कों को बेचकर बाजार से खरीद कर खाने के लिए कुछ अन्न व वस्त्र ले आओ। तुमने अपनी गलती स्वीकार ली। मेरे लिए यही काफी है। अपने छोटे भाई की दया देखकर वे दोनों और भी अधिक लज्जित हुए। प्रिय सज्जनों, उन्हें उनकी करनी का दंड मिल चुका था। वे इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि अपने भाई के धन की बेईमानी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भाई के धन की बेईमानी करता है वो बह बह के देता है और भाई का हिस्सा खाने वाले को परमात्मा बहुत बड़ा दंड देते हैं। प्रिय सज्जनों, आपने रामायण में तो सुना ही होगा कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव को उसके धन और राज्य से वंचित कर दिया था, तो राम ने बाली को मारकर उसे दंडित किया और सुग्रीव को बाली का पूरा राज्य सौंप दिया। रावण ने भी अपने भाई के लिए घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। इसका भी परिणाम आप सभी को पता ही है। विभीषण को ही लंका का राज्य मिला और कौरवों ने भी पांडवों का हिस्सा देना नहीं चाहा। इसका भी परिणाम सभी को भली भांति ज्ञात है। सबके सब मारे गए और धर्मराज युधिष्ठिर पूरे राज्य के राजा बने। भाई का हिस्सा खाने वालों का सदा सर्वनाश ही हुआ है। इसलिए भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध होता है। अब आप लोग कहेंगे, आप ये झूठ कह रहे हैं। जो लोग भाइयों की बेईमानी करते हैं वे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, मेरी बात पर भरोसा रखना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल उनको इसका फल अवश्य ही भोगना होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रिय सज्जनों, आज की हमारी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।